Hello everyone, welcome to my series of lessons on tenses. In this lesson, you will learn the 6 main uses of present indefinite tense, its verb structure, and how to avoid common grammatical mistakes which we generally do while using present indefinite tense. So let's start today's lesson. आइए आज का lesson start करते हैं. So uses of present indefinite और simple tense. Present indefinite tense के क्या क्या उपयोग हैं उनके बारे में जानते हैं. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहा जाता है. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल बोथ आर सेम. 6 प्रमुख उपयोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं वो इस प्रकार हैं. एक एक करके इनको देखते हैं. फर्स्ट इज रूटीन एंड हैबिट्स. आपके रूटीन यानी आपकी दिनचर्या और आपकी आदतें क्या है. सेकेंड इज परमानेंट सिचुएशंस, जो स्थायी स्थितियां होती हैं, जैसे आई लिव इन रायपुर, आई वर्क एज अ टीचर. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड परमानेंट सिचुएशन, जो काम हम स्थायी रूप से करते हैं. फॉर टॉकिंग इन जनरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सामान्य रूप से अपने पसंद नापसंद के बारे में बात करने के लिए. यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, सार्वभौमिक सत्य और तथ्यों के बारे में बात करने के लिए. फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, भविष्य में हमारे क्या क्या प्लान्स हैं, जो फिक्स्ड प्लान्स होते हैं फ्यूचर के, उसके बारे में. इज सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा जो भी वाक्य स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. और इस तरह के वाक्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं. तो आइए इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज यूजेस, लेट्स हैव अ लुक ऑल दीज क्वेश्चंस. इन प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं. व्हाट डू यू डू इन जनरल, सामान्य रूप से आप क्या करते हैं. आपसे कई बार आपने इस तरह के प्रश्न सुने होंगे या आपसे पूछे गए होंगे कि सामान्य रूप से आप क्या करते हैं. व्हाट इज योर रूटीन, आपकी दिनचर्या कैसी है. हाउ ऑफन डू यू गो टू वॉच द मूवी, आप कब कब पिक्चर देखने जाते हैं या कितने बार पिक्चर देखने जाते हैं. या डू यू गो टू वॉच मूवीज, क्या आप मूवीज देखने जाते हैं. What kind of books do you read, किस प्रकार की पुस्तकें आप पढ़ते हैं. Do you enjoy parties, क्या आप पार्टीज का आनंद लेते हैं, क्या आपको पार्टीज में जाना अच्छा लगता है. What sports do you do, आप किस प्रकार के स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं. So how to answer what do you do, what do you do, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, what do you do for fun, what do you do in general, इस तरह के प्रश्नों का आंसर आप कैसे देंगे. इन प्रश्नों का जो भी आंसर होगा, वो जितने भी वाक्य होंगे, वो सारे के सारे वाक्य जो होंगे वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. उसी में उसका आंसर दिया जाता है. तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं. एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट योर रूटीन, अबाउट योर सेल्फ, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. इस लेसन के अंत में आते आते तक आप इन प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे. सो अंत तक बने रहिए. तो आइए जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब स्ट्रक्चर के बारे में, वर्ब फॉर्म के बारे में, क्रिया के रूपों के बारे में. कौन सी क्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है, कौन सी वर्ब फॉर्म का प्रयोग हम इसमें करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें किस तरह से वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. उसमें हम V1 यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या V1 प्लस S या ES, या फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं. तो I और V जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, उसके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यानी V1 का प्रयोग करते हैं. I study every day मीन्स मैं रोज पढ़ाई करता हूँ. तो ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया. We study every day, अगर हमें V लिखना है तो उसके साथ भी हम स्टडी का ही प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. We study every day. Now the थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होता है वो होता है they. दे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दे ऑलवेज हेल्प अस, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं. ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ही शी इट जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. इनके साथ V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या S लगाते हैं या ES. जैसे प्ले है तो प्ले में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, S. ही प्लेज वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स खेलता है. शी प्लेज वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स खेलती है. इस तरह से ये वाक्य बनेगा.
ये जो प्ले में एस लगा है इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या एस लगा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं। नाउ कम टू द यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हो। तो अभी आपने क्या देखा कि जितने हमने वाक्य लिखे हैं, यानी जब भी हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लिखा हुआ लगा हुआ दिखाई दे, तो इस तरह के वाक्यों का जब हम हिंदी बनाते हैं तो समझने के लिए हमको क्या सीखना है कि इस तरह के वाक्यों का जब हिंदी हम बनाएंगे तो अंत में उसमें ताहे तीहे तेहे का प्रयोग होगा। मैं पढ़ाई करता हूँ, वे हमेशा हमारी मदद करते हैं, वह वीडियो गेम्स खेलता है, तुम इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो। ताहे तीहे तेहे इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। जब आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट का हिंदी बनाना आसान हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, डू नॉट एंड डज नॉट का प्रयोग होता है। ये दो तरह के इसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हम इसमें करेंगे। तो मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट स्टडी एवरी डे। आई के साथ जैसा कि आप देखते जाइए सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा और आई यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जितने भी बोल्ड लेटर्स में जो ये वर्ब फॉर्म्स लिखी गई हैं इनको आप थोड़ा पढ़ते पढ़ते ध्यान से देखते जाइए। ये वर्ब फॉर्म है एंड यही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या आया है, डू नॉट यानी डोंट। डोंट को हमने ओ हटा करके एपिस्ट्रॉफी करके इसको शॉर्ट लिख दिया है डोंट। आई डोंट स्टडी एवरी डे, मैं रोज पढ़ाई नहीं करता हूँ। दे डोंट हेल्प अस, वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं। ही डजंट प्ले वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम नहीं खेलता है। ही के साथ क्या आया, डजंट। एंड व्हेन वी यूज डजंट वी ड्रॉप एस। तो जब हम डज नॉट लगाते हैं या डज लगाते हैं सिंगुलर नंबर के साथ तो जो वर्ब में एस या ईएस होता है उसको हम हटा देते हैं। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, वह वीडियो गेम नहीं खेलता है। यू डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तुम इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलते हो। तो यू के साथ भी क्या आएगा, डू नॉट यानी डोंट। यू डोंट स्पीक वेरी वेल। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस जो होते हैं, उसमें हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो आपको जैसा पता ही है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्रश्न। एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स उनसे स्टार्ट होते हैं कुछ प्रश्न। और सम क्वेश्चंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स, और जो कुछ प्रश्न होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से यानी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होते हैं जो कि हर टेंस में अलग अलग होती हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डस। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा नियम है, जब भी हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। सपोज ये सेंटेंस आपके एक एग्जाम में आया है, आई स्टडी एवरी डे। इसका क्वेश्चन आपको बनाना है, इसका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप रूल याद करेंगे कि प्रश्न बनाने के लिए डू या डस को सबसे पहले लिखते हैं, और ये भी याद करेंगे कि ये जो आई है इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू। साथ ही साथ एक और इसका नियम है, एक और शॉर्टकट है, एक और ट्रिक है इसकी पहचानने की कि स्टडी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी डू। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब होगी डू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डू को हमने सबसे पहले लिख दिया। डू आई स्टडी एवरी डे, डू आई स्टडी एवरी डे, क्या मैं हर रोज पढ़ता हूँ। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा तो यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं, और हिंदी में उसमें सबसे पहले आता है क्या। क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, तो इसका आंसर होगा हाँ या ना में। यस आई स्टडी एवरी डे, नो आई डोंट स्टडी एवरी डे, दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, WH वर्ड लगा करके। मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं हर रोज क्या पढ़ता हूँ, व्हाट डू आई स्टडी। बस बहुत सिंपल है, ये डू आई स्टडी एवरी डे के आगे आपने जो भी क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, उसकी अंग्रेजी को उससे पहले लिख देनी है। यहाँ पे हम क्या पढ़ता हूँ तो व्हाट डू आई स्टडी एवरी डे, मैं हर रोज क्या पढ़ता हूँ। अगर पूछना है कहाँ पढ़ता हूँ
तो हो जाएगा वेयर डू आई स्टडी एवरी डे, वाई डू आई स्टडी एवरी डे, मैं क्यों पढ़ता हूँ। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से हम सबका हम क्वेश्चन वर्ड बनाते जाएंगे कि क्या वो हमारी मदद करते हैं। तो दे के साथ डू आता है, डू को पहले लगाया, डू दे हेल्प अस, वाई डू दे हेल्प अस मीन्स वो हमारी मदद क्यों करते हैं। डज ही प्ले वीडियो गेम, क्या वो वीडियो गेम खेलता है। व्हेन डज ही प्ले वीडियो गेम, वह वीडियो गेम कब खेलता है। तो इस स्ट्रक्चर पर आप ध्यान देंगे कि हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन में हमने सबसे पहले लिखा, लेकिन अगर WH वाला क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो उसके बाद हेल्पिंग आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। व्हेन डज ही प्ले अ वीडियो गेम, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। यस आई स्पीक इंग्लिश, अगर नहीं बोलते हो तो आप बोलेंगे नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश सो वेल, तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो। तो इस तरह के वाक्य ये बन जाएंगे। अब इस तरह के वाक्य आपने तो देखे, ये तो आपने याद ही किया, साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि अगर सेंटेंस में डू आया है या फर्स्ट फॉर्म आई है, डज आया है या फर्स्ट फॉर्म आई है, तो उसका इट मीन्स दैट ऑल दीज क्वेश्चंस आर इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब प्रेजेंट इन सिंपल टेंस के हैं। और इसका अर्थ बनाने के लिए हम इसके हिंदी में क्या लगा देते हैं पीछे, ता है, ती है, ते हैं। तो जितना वर्ब फॉर्म आपको याद होगा और वर्ब स्ट्रक्चर याद होगा तो अर्थ बनाना, हिंदी बनाना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक वर्ब स्ट्रक्चर का चार्ट। आपको आसान बनाने के लिए इसको चार्ट के रूप में लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए हर तरह के वाक्य बनाना आसान होता चला जाएगा। इसी चीज़ को जो हमने अभी पढ़ा उसको और आसान बना लेते हैं। जैसे कि आई के साथ प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म में SCIS। तो किसके साथ SCIS लगता है, किसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बार हमने और इसको आसान बनाकर कैसा लिखा है, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, चिल्ड्रन प्ले, पीपल प्ले, टीचर्स प्ले, प्लेयर्स प्ले। इस तरह से ये वाक्य बन जाता है। और हिंदी में अर्थ क्या बनेगा, मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, दे प्ले, वे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह का ये वाक्य बनेगा। यानी कि आई, वी, यू, दे सबके साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में S या ES। कभी भी बोलेंगे वह खेलता है, वह खेलती है, रमा खेलती है, यह खेलता है, तो उसके लिए हम ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, रमा प्लेज, तो S लगा देते हैं। और ये जिसमें भी इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और आइए अब डिटेल में हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो यूज हमने लिखे थे, स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, उनको डिटेल में समझते हैं। तो पहला उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस सिचुएशन में किया जाता है, टू डिस्क्राइब अ हैबिट और रिपीटेड एक्शंस मीन्स रूटीन। आपकी जो आदतें होती हैं, आपकी जो हैबिट होती है, आदत और रिपीटेड एक्शन, कोई भी कार्य जो हम बार बार कर रहे हैं, यानी वो हमारी जो दिनचर्या हो गई है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसको एक शॉर्टकट, उसका और आसान बनाने के लिए उसकी एक पहचान क्या है, ये इन वर्ड्स को आप लोग ध्यान से देखिए और इनको याद करिए। तो जहाँ पर भी ये शब्द आते हैं इसका मतलब है वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है अधिकांशतः। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। एवरी डे, एवरी डे मीन्स रोज। डेली मीन्स भी रोज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं। ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर। वंस माने एक बार। ट्वाइस मीन्स दो बार। सेवरल माने सेवरल टाइम्स अ वीक माने सप्ताह में कई बार, या वंस इन अ वीक सप्ताह में एक बार। ट्वाइस इन अ मंथ महीने में दो बार। इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। ऑफन, OFTN, ये देखिए ऑफन यहाँ पे लिखा है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जहाँ पर भी ऑफन है तो वहाँ पे हमने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका हिंदी क्या बनेगा, ता है, ती है, ते हैं। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ।
ये मेरा रिपीटेड एक्शन है कि मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। ही टेक्स अ बाथ एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह नहाता है, मीन्स इट इज़ हिज हैबिट टू टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह नहाना उसकी आदत है। टेक में क्या लग गया है अब यहाँ पर एस, क्यों? क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक वचन के साथ क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो ही के साथ क्या हो गया, टेक्स। अगर यहाँ पे आई होता तो हम लिखते आई टेक। तो ये अंतर आप ध्यान देंगे, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस। ही टेक्स अ बाथ एवरी मॉर्निंग। माई मदर ऑलवेज कुक्स फूड फॉर द फैमिली, मेरी माँ हमेशा घर के लिए, पूरे परिवार के लिए खाना पकाती है। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, ये एस। क्यों लगा? क्योंकि मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मदर एक वचन है, तो इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, वर्ब में एस। तो वर्ब को आप पहचानिए, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ऑल दीज आर वर्ब फॉर्म्स, ये आपको हेल्प करेंगी आपको टेंस पहचानने में। तो जितना ज़्यादा वर्ब फॉर्म्स आप याद करेंगे, जितना ज़्यादा वर्ब क्रिया के रूप पहचानना आपको आता होगा, उतना आसानी से आप टेंस पहचान पाएंगे और उसका अर्थ बना पाएंगे दिए गए वाक्य का। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी वॉक टू स्कूल एवरी डे, हम रोज स्कूल जाते हैं। ये आपने कई बार कहा होगा, पैदल जाना, वॉक माने पैदल जाना। वी वॉक टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे क्या है, रोज, रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन जो किया जाता है वहाँ पर इसका यूज हो गया। तो वॉक क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई यूजुअली हैव पिज्जा एट वीकेंड्स, मैं अधिकांशतः वीकेंड्स पर जो है पिज्जा खाता हूँ। नाउ द नेक्स्ट यूज इज परमानेंट सिचुएशंस, जो स्थायी स्थितियां होती हैं। परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए, टू टेल अबाउट द परमानेंट सिचुएशन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, मेरी बहन दिल्ली में रहती है। तो लिव में क्या रखा है, एस लग गया है। सिस्टर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये एक वचन है, तो हमने क्या लगाया, लिव माने रहना, ये वर्ब है, इसमें क्या लगा दिया, एस। वह रहती है मीन्स ये परमानेंट सिचुएशन है, दिल्ली में रहने का काम परमानेंटली हो रहा है, तो हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस, आई वर्क एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ या टीचर के रूप में कार्य करती हूँ या करता हूँ। तो वर्क में क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है, तो इसलिए हमने इसमें एस लगा दिया। आई वर्क एज अ टीचर, तो जो टीचर है वो परमानेंट कार्य है, इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। माई मदर वर्क्स हार्ड, मेरी माँ जो है मल्टीटास्कर है, एक ही समय में बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। तो अब हम ये भी एक परमानेंट सिचुएशन हो गई है घरों में माँ मदर की, तो हमको इसको बताने के लिए क्या कहना है, माई मदर वर्क्स हार्ड, मेरी माँ, वर्क में क्या लगा दिया, ये वर्ब है, कार्य करना, और इसमें लगा दिया एस, क्योंकि मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, इसका क्या रूल है, एस लगाना या ईएस लगाना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूज। अगला यूज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। टू टेल अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपनी पसंद या नापसंद बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये बोल्ड लेटर में जो वर्ब लिखे गए हैं, जो आपको थोड़ा उभरे हुए अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये सब वर्ब हैं, इनको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश करेंगे। आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय माने आनंद लेना, मेरी पसंद है, मुझे नाचने का शौक है और मुझे उसमें आनंद आता है। आई एंजॉय डांसिंग, मुझे नाचना अच्छा लगता है, मैं नाचना एंजॉय करती हूँ या करता हूँ। ही लाइक्स हॉरर मूवीज, उसकी पसंद क्या है, हॉरर मूवीज, जो डरावनी मूवीज होती हैं उसको देखना उनको अच्छा लगता है। तो लाइक में क्या लगा दिया हमने, एस। क्यों लगाया यहाँ पे एस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही के साथ एस या एस लग जाता है। ही लाइक्स हॉरर मूवीज। माई ब्रदर डजेंट लाइक डांसिंग, अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसी टेंस का, तो उसमें ही, माई ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है, डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में जब डज नॉट आता है तो लाइक में एस नहीं लगाएंगे, लाइक का केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। माई ब्रदर डजेंट लाइक डांसिंग, मेरे भाई को नाचना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बर्गर, मुझे बर्गर अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, तो हम लाइक बोल देंगे वहाँ पर, है ना। तो आई के साथ क्या आता है, डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो उससे कैसे बोलेंगे, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अगेन लाइक फर्स्ट फॉर्म। माई सिस्टर लाइक्स वॉचिंग टीवी, माई सिस्टर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें लाइक में हमने क्या लगा दिया, एस।
I like playing football. I don't like watching TV, but my sister likes watching TV. My sister doesn't like playing football. मेरी सिस्टर को फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता है, उसको टीवी देखना अच्छा लगता है. Now the next use of present indefinite tense to express universal truths and facts. जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं उनको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. यानी हमेशा सत्य रहने वाली बातें, जो प्रमाणिक है, जैसा होता है, जिसका प्रमाण है, उसे कहते हैं फैक्ट्स. जिस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंस, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. जो ऑयल होता है, तेल, अगर उसको पानी में डालेंगे तो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है. तो फ्लोट माने क्या होता है? तैरना. ऑयल हो गया सिंगुलर नंबर, इसमें हमने फ्लोट तैरना, फ्लोट माने तैरना, इसमें लगा दिया एस. ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. ऑयल जो है पानी में तैरता है, ये सत्य है, ये प्रमाणित है. नेक्स्ट सेंटेंस, गोट्स ईट ग्रास. जो बकरियां होती हैं वो घास खाती हैं, ये भी सत्य है. ईट, गोट्स बहुत सारी हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो हमने ईट लगाया, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूरज पश्चिम में डूबता है. द सन सिंगुलर नंबर, इसमें हमने डूबना, सेट माने डूबना, उसमें हमने क्या लगा दिया है? एस. द सन सेट्स इन द वेस्ट. शुगर इज स्वीट. शक्कर जो होती है वो मीठी होती है. इसमें भी हमने बी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, इज. तो हमारा क्या आ गया? ये शुगर इज स्वीट. इसमें भी हमने बी की फॉर्म यूज की है, इज. तो ये भी हमेशा सत्य रहने वाली बात है. हॉट एयर राइजेज एंड कोल्ड एयर डिसेंट. हॉट एयर जो होती है, साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है. Now the next use of present indefinite tense to inform planned or fixed future plans. अब फ्यूचर प्लान्स यानी भविष्य में हमारे कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, ऐसे प्लान होते हैं जो कि पहले से डिसाइडेड होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं कि कल ऐसा हम करेंगे, परसों ऐसा करेंगे या नेक्स्ट ईयर ऐसा करेंगे. उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है. जैसे इसको समझते हैं, पीएम अराइव्स टुमारो. अब आप देखेंगे टुमारो माने आने वाला कल, तो आने वाला कल तो फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है. और हम बोल भी इसको हिंदी हम बनाते हैं तो हम इसको फ्यूचर टेंस का ही में ही इसका जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री कल आएंगे. लेकिन उसका हम क्योंकि पीएम के आने का टाइम निश्चित है, उनका जो प्लान है वो फिक्स्ड है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पीएम अराइव्स टुमारो. अराइव माने पहुंचना, उसमें एस लग गया है. सो पीएम अराइव्स टुमारो, और हिंदी में इसका अर्थ होगा कल आएंगे, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा. द स्कूल रीओपन्स इन जून. स्कूल खुलने का, जून में स्कूल खुलने का टाइम भी क्या है? फिक्स्ड है. तो जून में स्कूल खुलेगा बोलेंगे तो हम ऐसा, लेकिन लिखते समय हम उसको भी प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. तो रीओपन माने दोबारा खुलना, इसमें एस लग गया है. द स्कूल रीओपन्स हो जाएगा इन जून. रवि लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो. रवि कल दिल्ली जाएगा, उसका प्लान फिक्स है, उसके जाने का समय निश्चित है, तो उसके लिए भी हमने लिखा लीव. लीव माने जाना या विदा लेना. रवि लीव्स, लीव में क्या लगा दिया? एस. रवि लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो. तो इस तरह से हमने देखा कि जो फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान्स होते हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. नाउ द लास्ट मेन यूज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग विद इफ, as soon as, when, unless, after, before, till, until, even if, as, and, in case, all take present indefinite tense even if it is in future. समय बताने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं, जो संयोजक होते हैं, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, उनसे स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होते हैं वो सब जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, चाहे उनका अर्थ फ्यूचर में क्यों ना आता हो. यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड. तुम पास हो जाओगे. यू विल पास, तुम पास हो जाओगे. इफ यू वर्क हार्ड, यदि मेहनत करोगे, है ना. अगर बोलते हैं इसका अर्थ तो हिंदी में आएगा यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे. लेकिन हमने कैसे लिखा? ये तो आपका फ्यूचर टेंस का वाक्य है. विल एंड शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है. लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है वो जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. वर्क हार्ड,
फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये जो क्लॉज है इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य बोला जाता है। और इस तरह के वाक्य जो होते हैं ये एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज बोले जाते हैं। और इस तरह के जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इफ़ यू वर्क हार्ड में हमने यहाँ पे इफ़ यू विल वर्क हार्ड नहीं लिखा, यहाँ पे विल है लेकिन यहाँ पे विल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो यदि आप पास हो जाओगे यदि आप मेहनत करोगे। वी शैल स्टार्ट एज सुन एज वी आर रेडी, जैसे ही हम तैयार हो जाएंगे हम चल पड़ेंगे। तो वी शैल स्टार्ट, हम चलेंगे, हम चल पड़ेंगे। एज सुन एज, जैसे ही, वी आर क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। एज सुन एज वी आर रेडी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी विल नॉट गो अनलेस ही कम्स, वह नहीं जाएगी यदि वो नहीं आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो वो नहीं जाएगी। शी विल नॉट गो अनलेस ही कम्स, कम में क्या लगा दिया है, एस। हमने ऐसा नहीं लिखा शी विल नॉट गो अनलेस ही विल कम, है ना, यहाँ पे विल नहीं है। आई शैल नॉट गो आउट इन केस इट रेन्स, इन केस यदि बारिश होती है या बारिश हो जाएगी, आई शैल नॉट गो आउट, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो आपने देखा कि ये जितने भी वाक्य हैं ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहे हैं, इफ से, एज सून एज से, अनलेस से, इन केस से। तो आप इसको भी ध्यान देखेंगे, एक शॉर्टकट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का, और ये बहुत ही एडवांस ग्रामर में आता है। कई बार हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक इस तरह के वाक्यों में हम करते हैं कि अगर यहाँ पे विल शैल है तो यहाँ पे भी हम विल शैल ही लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस तरह के वाक्यों में एक पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है और दूसरा जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। कौन सा वाला, जो कि इस तरह के ये कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो ये कंजंक्शंस भी आप याद रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। व्हाट डू वी डू इन जनरल, सामान्य रूप से हम क्या करते हैं। अब हमने बड़े डिटेल में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिया है, हमको सारे यूजेस उसके पता चल गए हैं। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि हम सामान्य रूप से क्या करते हैं। देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिसका कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस को समझिए, पहचानिए। आई वेक अप लेट एवरी मॉर्निंग, अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं आई वेक अप लेट एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह देर से जागता हूँ, देर से उठता हूँ। माई मदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन मेरी माँ, बट माई मदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन मेरी माँ जल्दी सुबह उठ जाती है। स्टूडेंट्स राइट इन देयर नोटबुक्स, स्टूडेंट्स कॉपी में लिखते हैं। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्मा सर टीचेज मैथ्स, फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वर्मा सर जो हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं। आई लिसन माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब, मैं अपने मनपसंद गानों को यूट्यूब पर सुनता हूँ। लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिसन माने सुनना। वंस इन अ ईयर, साल में एक बार। वी गो टू आवर विलेज, हम अपने गांव जाते हैं। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई लर्न टेंसेज एवरी डे, मैं हर रोज टेंसेज याद करता हूँ। तो इस तरह से डेली टू डू लिस्ट अगर आप बनाते हैं टाइम के हिसाब से, आप क्या क्या काम करते हैं, आपका क्या वर्किंग टाइम है, क्या आपका डिनर टाइम है, लंच टाइम है, फैमिली टाइम है, कब कब आप क्या क्या करते हैं, जो भी बात आप बोलना चाह रहे हैं वो सब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। यानी यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और SCIS फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने अभी पढ़ा है इन सब के बारे में, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। सम वर्ड्स रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको पहचान में नहीं भी आता है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंसेस देख करके आप समझ जाएंगे कि जो ये वर्ड्स देख करके आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टिम यूजुअली गो टू स्कूल बाई बस, यहाँ पे गोज आएगा कि गो आएगा कि इज गोइंग आएगा। यूजुअली है भरने के लिए, या यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः। तो अगर आपको ये याद है कि यूजुअली शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज गोइंग कभी नहीं आता है, इसमें सिर्फ या तो गोज आएगा या गो। और अगर आपको ये पता है कि जो टिम है
वो सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो उसके साथ आता है एस या ईएस वाली फॉर्म, यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी गोज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गोज। टिम यूजुअली गोज टू स्कूल बाय बस। ही वॉचेस टीवी एवरी डे। यहाँ पे ग्रामर चेकलिस्ट एक बार फिर से दी गई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऐड करेंगे एस या ईएस। शी वर्क्स इन अ शॉप, वह दुकान में काम करती है। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ V1 आता है। आई लाइक न्यू सॉन्ग्स, मुझे नए गाने पसंद हैं, मैं नए गाने पसंद करता हूँ। यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है। शी के साथ एस लग गया है। प्लूरल नंबर के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म चिल्ड्रन प्लूरल नंबर हो गया। चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, बच्चे शोर करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट एंड डज नॉट का प्रयोग होता है। आई यू के साथ और वी के साथ या प्लूरल नंबर के साथ क्या आता है, डू नॉट, डोंट। आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता। डज नॉट आएगा ही शीट के साथ। ही डजंट स्मोक, वह सिगरेट नहीं पीता है। तो ही के साथ क्या आ गया, डजंट। क्वेश्चंस में आपने अभी जैसे पढ़ा था हमने, क्वेश्चन वर्ड्स में WH वर्ड्स आएंगे, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस V1। तो डू यू लाइक ओल्ड फिल्म्स, क्या आपको पुरानी फिल्में पसंद हैं, क्या तुम पुरानी फिल्म पसंद करते हो। व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हो। तो आप देखिए इसका हिंदी में अर्थ आप कैसे बनाएंगे, जब आप पहचान जाएंगे कि इस सेंटेंस में डू लिखा है, इस सेंटेंस में डज लिखा है, तो आखिरी में हमको क्या लगाना है, ताती ते लगाना है। ताती ता है, ती है और ते है लगाना है, और आसान हो जाता है इसका हिंदी में अर्थ भी बनाना। और आइए, अब हमें पूरा विश्वास है कि नाउ यू आर एबल टू टेल अबाउट योर रूटीन, अबाउट योर हैबिट्स एंड व्हाट डू यू डू इन जनरल। अब आप अपने बारे में सामान्य रूप से क्या क्या आप रोज करते हैं, आपकी आदतें क्या हैं, आपका दिनचर्या क्या है, इसको आप बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप ये सब बनाना सीख गए हैं। इसका एक पैराग्राफ बना करके आप इसका एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, आप इसी तरह से अपने लिए भी बना सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आई लिव इन रायपुर, आई हैव अ फिक्स्ड रूटीन। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं रायपुर में रहता हूँ। आई हैव अ फिक्स्ड रूटीन, मेरा एक निश्चित दिनचर्या है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठ जाता हूँ। गेट अप माने उठना, जागना, ये वर्ब है। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक बाथ माने नहाना, उसके बाद मैं नहाता हूँ। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करता हूँ। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। देयर आई मीट, टॉक एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। सब में देखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। आई रीड एंड राइट देयर, वहाँ स्कूल में जाकर के मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। आई लर्न माई लेसन्स एवरी डे, मैं हर दिन अपने लेसन्स याद करता हूँ। आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी, मुझे टीवी पर क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता है। आई ऑल्सो लव टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना भी अच्छा लगता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स वेन एवर आई हैव फ्री टाइम, जब भी मुझे खाली समय मिलता है। वेन एवर माने जब कभी। वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, जब भी मुझे खाली समय मिलता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आई गो टू बेड एट 10 PM, और शाम को रात को 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। सो ये इस प्रकार से आपका रूटीन हो जाता है। इस तरह से आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रोज़ इसको प्रैक्टिस कर करके अपने बारे में ये एक पैराग्राफ आप तैयार कर सकते हैं। किस तरह से अपने रूटीन के बारे में आप बताएंगे। सो नाउ वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ today's lesson. I hope you liked it and enjoyed it. Keep watching, keep practicing, keep learning. देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सुनते रहिए. We will meet soon again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.